अच्छा, इनके जो सिलेबस थे, जो आपका एसएससी सीपीडब्ल्यूडी वाला था, या जो राजस्थान गवर्नमेंट के एसएससी के एग्जाम थे, इनके सिलेबस लगभग सेम थे, इनमें भी कोई डिफरेंस रहता था? सिलेबस सब देखो, जो टेक्निकल होता है वो तो सब में सेम होता है, चाहे वो आप राजस्थान का दो, चाहे एमपी का दो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का दो। जी जी पर जी। राजस्थान वाले में सब जो एक्स्ट्रा वो था कि राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो राजस्थान का नॉन टेक है ना, वो थोड़ा वो अलग पढ़ना पड़ता था। हाँ, ये बताओ, ये सारे एग्जाम की तैयारी कैसे की आपने? सर तैयारी मैंने घर पे ही की, क्योंकि हमारे यहाँ ये हाल है कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी नहीं है हमारे लोकल तो कोलायत में। अच्छा, अब एक मिनट। आप 2019 के बाद, जब आपकी डिग्री हो चुकी थी, उसके बाद आप कुलायत आ गए थे या हाँ, मैंने सर कहाँ वहाँ से? पे एक दो महीने में काम किया था जयपुर में। हाँ। उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं हाँ घर पे आया, मैं घर पे ही था सर। ये सारी दो दो तीन दो साल तक घर पे ही था। 3 साल सारी तैयारी आपने घर पे रह के की है, और अपने स्तर से ही की है? हाँ मैं सर की, मैंने सेल्फ स्टडी है सर। मतलब जी, किसी? जो मेरे को यूट्यूब पे, मेरे को अन अकेडमी पे, जो जहाँ मिल जाए फ्री में, या फिर अपने दोस्तों से जहाँ मिल जाए उससे ही बस सर वो हम्म, इनफ होता है सर मेरे हिसाब से। जरूरत पड़ती नहीं है कोचिंग की, क्योंकि मैं भी सर एक एवरेज बच्चा ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था। हम्म। आप मतलब चाहते हो तो आप कर सकते हो, मतलब आस पास ढूंढ सकते हो आप, मतलब मिल जाता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ये जो जीके के पेपर होते थे, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट वाले हो या इसका सीपीडब्ल्यूडी का, इसके लिए पर्टिकुलर आपको मटेरियल आपने कहाँ से लिया? कोई बुक्स थी जो पर्टिकुलर उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं उन्हीं पे डिपेंड थे? हाँ वही सर, मेन तो मेरा फोकस बुक्स पे ही था सर। बुक्स में मेरे को पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई चीज ना समझ में आए तो मैं यूट्यूब पे या फिर कोई ऑनलाइन टीचर मिल जाए, मैं उनका कांटेक्ट लेके उनसे बात कर लिया करता था, उनसे पूछ लिया करता था। और ग्रुप हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं सर, जो एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उस हम्म। ग्रुप में कोई डाउट भेजना, उनसे पूछना, सॉल्यूशन बातें करना, उससे थोड़ा क्लेरिफाई होता है सर। ग्रुप स्टडी बोल सकते हैं अपन उस तरह थोड़ा। नहीं तो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, चाहे एसएससी हो चाहे आरएससी हो, इसमें जो पेपर एक होता था, इसी में जीके का हिस्सा रहता था एक ही पेपर में, या पेपर अलग अलग होते थे? जी सर, एक ही पेपर होता है सर, एक ही पेपर था 2 घंटे का, उसके अंदर अब आप पे डिपेंड करता है आपको टाइम किसको कितना देना है सर। नहीं, 2 घंटे एक ही। में, 1 मिनट, 2 घंटे में टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो सर 200 फ्री में। 200 में उसमें जीके का वेटेज कितना था, कितने क्वेश्चन थे? जीके का सर वेटेज था मतलब 50-50%। जो 100 मार्क्स है वो जीके का होता है, उसमें रीजनिंग भी है साथ में है सर। हाँ और हाँ। 100 मार्क्स टेक्निकल का होता है। मतलब बराबर वेटेज जीके को दिया है आपके ऑप्शनल के जी साथ? जी हाँ। जी, जीके और रीजनिंग को बराबर सर 50%। 50% वेटेज है, मतलब आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते, पूरा ध्यान इस पे आपको देना पड़ेगा। हाँ नहीं सर, इग्नोर, क्योंकि सर टेक्निकल तो सभी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो तैयारी करता है हाँ। टेक्निकल सबका स्ट्रांग होता ही है। सो जो मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो जीके ही डिसाइड करता है कि और आपके नंबर कितने मेरिट से ऊपर होंगे, वो जीके डिसाइड करता है सर। और यही चीज सीपीडब्ल्यूडी में भी यही था, उसमें भी हाँ एसएससी में, हाँ हाँ उसमें भी हर जगह वही था सर। तो जीके दोनों पेपरों में था, प्री में भी था और मेन में भी था? नहीं सर, जीके सिर्फ प्री में था, मेंस में सिर्फ टेक्निकल होता है ओनली। मेंस, अच्छा, और मेंस डेस्क्रिप्टिव भी था, ये भी आप है ना? हाँ लिखना वहाँ सब्जेक्ट होता है सर, उसमें 300 मार्क्स का था वो। हम्म। उसमें 2 घंटे मिलते हैं सर हम। तो उसमें जीके नहीं था, केवल प्री में ही था? हाँ उसमें सिर्फ टेक्निकल होता है सर। हम्म। अ, आपका इंटरव्यू लेने का कारण भी यही है, बलराम जी सर, कि आपने एक हम्म। साधारण जो आपका एकेडमिक स्तर था, वो साधारण ही था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। सामान्य बच्चा इस स्तर पे घबरा जाता है कि मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, और वो आगे परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है। आपने एक एग्जाम्पल सेट दिया है कि आप 10 12 में आपके सामान्य परसेंटेज है, आप जेई क्लियर नहीं कर पाए थे, एनआईटी में भी नहीं जा पाए, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हुए, और जी जी आपने कुछ अपना सेट टारगेट सेट किया और उन परीक्षाओं को लगातार तैयारी की, और इनमें आपने सफलता प्राप्त की। ये वास्तव में एक अचीवमेंट है, दूसरे बच्चों के लिए भी एक थैंक यू सर। प्रेरणा है कि देखो, आप किसी स्तर पर कभी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन उससे अपने को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत करते हैं,
तो जैसे आज बलराम जी ने सफलता प्राप्त की है, उसी जरूर तरह जरूर। आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले बलराम जी, जहाँ परिवार के अंदर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आप ही थे जो घर से बाहर निकले, पढ़े, अपने स्तर पर जैसा इनको वातावरण मिला, उसी से आप आगे बढ़ते हुए आज सफलता प्राप्त की। थोड़ा परिवार के बारे में भी बताएं, परिवार में और कौन कौन है? परिवार में सर हम भाई बहन, 5 भाई बहन है सर। जी। जिसमें से मेरी एक बड़ी बहन है, सेकंड पे मैं हूँ, और मेरे 3 भाई बहन है छोटे। बड़ी बहन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सर वो उन्होंने सर यहाँ ये सॉरी बीटेक क्या आर्ट्स कर रखी है उन्होंने सर, बीए कर रखी है। बीए करके वो हाउस वाइफ है, उन्होंने बस छोड़ दी पढ़ाई अब। अच्छा, और और आप? सेकंड नंबर पे मैं हूँ। और हम्म, मेरे से एक छोटी बहन है, उसने भी बीए कर रखी है। बीए करके वो भी हाउस वाइफ है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हम्म। 2 भाई बहन छोटे और हैं उनसे भी। वो भी एक बहन है जो बीए कर रही है, एक है जिसने भी वो भी कॉलेज कर रहा है, बीकॉम कर रहा है सर। और जी हम 5 भाई बहन हैं। पिताजी ये क्या करते हैं? सर हमारी एक छोटी दुकान है कोलायत के अंदर, रेडियम की। तो पिताजी वही काम करते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत किसानी काम है, फार्मर भी हैं। थोड़ा खेत से भी वो काम करते हैं। आप मैंने ये देखा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी कर भी पिताजी की मदद करते हुए पाए जाते हैं अक्सर कभी। जी जी, फ्री टाइम में करते हैं सर, दुकान बैठता हूँ मैं फ्री टाइम। और 3 साल तक आप तैयारी कर रहे थे, 3 4 साल, तो इस दरमियान भी आप पिताजी की मदद कर रहे थे? हाँ सर, दिन में 2-3 घंटे तो मैं दिया करता था। जी। दोपहर में जब पापा जी को टिफिन देने जाया करता था, उससे पहले 2 घंटे, कभी शाम को 2 घंटे, या कभी कोई काम आ जाए, जैसे हमारा एक गाड़ियों काम होता है, तो कोई गाड़ी आ जाए बड़ी काम करने के लिए, तो वहाँ फिर पूरा दिन भी लग जाया करता था। जी कभी परिवार में इस तरह की स्थिति आई थी कि आप समय वैसे तो आपको जो आपकी प्रोसेस था तैयारी करने का, इससे कभी लगा नहीं कि आप सक्सेस नहीं मिली? आपने जो भी एग्जाम दिए आप उसको क्लियर कर रहे थे, लास्ट स्टेज पे जाके रुक गए थे। क्या परिवार में कभी ऐसी स्थिति आई है कि पिताजी ने, माता जी ने कभी बोला हो बेटा अब रहने दो, कुछ और कर लो, इस तरह का कभी हताशा का, निराशा का माहौल कभी परिवार में आया? सर, मेरे को लगता है कि जो मेरे को अचीवमेंट मिली है उसमें सर 99% जो हाथ है वो मेरे पिताजी के है। पापा ने कभी डीमोटिवेट होना नहीं दिया कभी। उन्होंने हमेशा यही बोला कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मेरे को विश्वास हो जाएगा। मैं तो एक बार सर, जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया 2021 के अंदर, हम्म, उसके बाद तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में कुछ 7-8 महीनों के लिए। मैं दिल्ली चला गया, मैंने बताया नहीं आपको। 2021 में मैं दिल्ली चला गया था। मतलब थक गया था मैं कि अब ठीक है, अब नहीं हो रहा तो छोड़ो जो भी हो। क्योंकि घर की इतनी फाइनेंशियली जो स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी सर थोड़ी। तो मेरे को लगा अब हेल्प की जाए। और वैसे मतलब छोटा भाई भी है, तो ऐसा करके मैं चला गया, दिल्ली चला गया था। हम्म, हम्म। दिल्ली जाके सर मैंने हाँ हाँ, बताएं। काम ढूंढने की कोशिश की। जी सर। अच्छा, तो दिल्ली से वापस कितने टाइम बाद वापस आए? दिल्ली सर मैं आया था 6-7 महीने बाद आया था सर वापस, क्योंकि मेरे को लगा कि वही लगा सर जो मेरे को 2019 में लगा था कि मतलब प्राइवेट में कुछ है नहीं। क्योंकि हम्म, सर वहाँ पे कुछ ऐसा जहाँ मैं ट्राई कर रहा था वहाँ मंथली कुछ ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था इनकम मेरे को। तो हम्म। फिर मैं वापस छोड़ के, मैं मेरे को लगा कि एक अटेम्प्ट और, बस ये फाइनल अटेम्प्ट है। तो फिर मैं छोड़ के घर आ गया था। उसके उसके 2-3 महीने बाद ही मेरा एग्जाम था सर, प्री का। तो फिर मैं लग गया था प्री में ढंग से। आपको क्या लगता है कि ये जो आपने एग्जाम दिए, जो कोई बच्चा सीरियस आपकी तरह एग्जाम देना चाहता है, तो कितने टाइम लगता है उसको एक एग्जाम की तैयारी के लिए? उसको कितना समय देना चाहिए? सर बच्चा अगर सिंसियर है, सिंसियर या फिर वो फोकस है, या अपन मान लो वो एवरेज बच्चा है और वो ढंग से पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो मेरे हिसाब से सर 2 साल इनफ होता है। अगर वो एवरेज बच्चा है तो बढ़िया से बढ़िया एग्जाम निकाल सकता है। अगर आप 2 साल से भी एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी आप में है सर, मतलब आपकी कहीं ना तैयारी? कहीं कमी आप में है। क्योंकि 2 साल के अंदर आप संसाधन हर चीज जुगाड़ कर सकते हो कि हमें मेरे को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कर सकते हो। अगर आपको 2 साल भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो कमी आप में है सर। मेरा मेरा ये पर्सनल एक मायना मानता हूँ मैं ये चीज। आपने एक एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, आपने फोकस किया कि मैं कहाँ कमी रह रही है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधारूं, ये जी चीज जी। पे आपने ध्यान दी? मैं लिखता लिखता भी सर, जैसे मेरे को एग्जाम दे रहा हूँ मैंने सर टेस्ट सीरीज बहुत दी है। क्योंकि हम्म, जो डेमो एग्जाम होते हैं
हर महीने दिया करता था मैं, जैसे ऑल इंडिया एग्जाम हुआ करता था एक सर ऐप पे। वहाँ हम्म, पे जो इंडिया के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे जैसे मतलब 2,500-3,000, उनमें मैं हमेशा पेपर दिया करता था। फिर वहाँ हमेशा मैं देखा करता था कि मेरी कमी कहाँ है, मतलब मेरा नॉन टेक खराब है, मेरा टेक्निकल खराब है, रीजनिंग खराब है। तो उसको मैं से लिखता था, लिख के फिर मैं तैयारी करता एक महीने या हफ्ता भर, उसको फिर प्रोग्रेस करता। तो उससे मेरा बहुत फायदा हो गया सर, क्योंकि जो आपकी कमी है उसको आप लिख लो और उस पर रोज काम करते रहो। तो उससे थोड़ा फायदा हो गया सर, धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़ने लग गए। हम्म। और जो भी मैंने एग्जाम दिया तो सारे क्लियर तो हो रहे थे, क्योंकि सब मेन ये था कि डरना नहीं होता सर। जो आप कमी है उसको लिखो, उस पर काम करो, बस सिंपल से है सर, करते रहो हो जाएगा। हम्म। बलराम जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो बच्चों के सामने जाएगा, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में हैं और अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपसे जरूर प्रेरणा मिलेगी कि एक साधारण परिस्थिति में साधारण परिवार का बच्चा साधारण एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होता है, जो पूरे इंडिया का एग्जाम होता है, एसएससी जीएन का, इसमें पूरे देश भर के बच्चे अपना भाग्य आजमाते हैं। वहां पर आपने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन किया और आप वहाँ सेलेक्ट हुए। निश्चित रूप से दूसरे बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगा। हमारा आपके साथ इंटरेक्शन करने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप जैसी प्रतिभाओं को समाज के बच्चों के सामने लाया जाए, जिससे दूसरे बच्चे आप जैसी प्रतिभाओं से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास जी। करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अंत में अगर थैंक यू कुछ सर। कहना चाहते हैं तो जरूर कहें, फिर अपन कार्यक्रम को बाइंड अप करते हैं। सर अंत में ये कहना चाहता हूँ कि सर डीमोटिवेट नहीं होना, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और फोकस से करते जाओ, हो जाएगा सर। जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। आप मेहनती हो, अपने आप पे विश्वास रखते हो तो मिलेगा सर। जो चाहोगे वो मिलेगा। चाहे आपका गोल छोटा हो बड़ा हो, मिल जाएगा आपको जो भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी, आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, हमारे पूरे स्वयं युवा ग्रुप है इसकी तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप जीवन में थैंक यू और सर। भी आगे तरक्की करते रहें। छोटी सी बात है नहीं थी। अभी आगे, और आगे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक अपने आप को टाइम दूं मैं, हम्म। क्योंकि सीखने के लिए सर सिर्फ एग्जाम ही नहीं होते सर। मैं चाहता हूँ कुछ और चीज सीखूं मैं, कोई नई स्किल सीखूं, कुछ अपने लिए कुछ ढंग का सीखूं। वो थोड़ा अपने आप गैप दूंगा, उसके बाद कुछ और जैसे मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद मैं आरएएस या फिर यूपीएससी करूँ कुछ सीखने के लिए। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और इसी तरह से हमारे बच्चों को प्रेरणा प्रदान करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे और भी इसी तरह से संपर्क करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और बच्चों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। थैंक यू सर। थैंक यू।